साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से कुंभ में आगमन हुआ है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कुंभ है, ये कोई आम कुंभ नहीं है। 144 सालों के बाद ये कुंभ आता है और जीवन में एक ही बार आता है। तो इस कुंभ का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। बस हमने इस कुंभ को समझ जाना है, क्योंकि अगर इस कुंभ को समझ लिया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कुंभ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कलयुग का आखिरी कुंभ कहला रहा है। आखिरी कुंभ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस कुंभ के बाद कलयुग में सतयुग आने का जो समय है वो निश्चित हो जाएगा। ये कुंभ 13 तारीख को स्टार्ट हुआ था और हमारा आगमन 13वें ही दिन हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि सब 13 ही 13 है यहाँ पे। क्योंकि मेरे जीवन में 13 का बहुत बड़ा महत्व है। और 13 यानी मालिक का, सब कुछ उस मालिक का ही है। बस 13 ही 13 है। 13 तुझको सौंपते और क्या लागे मेरा। तो इस कुंभ को अच्छे से समझ जाना है। ये कुंभ उनके लिए है जो अभी अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में इस कुंभ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो लोग हायर स्टडीज़ में पहुंच चुके हैं, जो इन क्लासेस को लांघ चुके हैं, वो अच्छे से समझ लें कि ये कुंभ हमारी काया ही है। इसी में मंथन करना है और इसी में अमृत की बूंद पड़ी है। उस अमृत की बूंद को पाना है। जो उस अमृत की बूंद को पी लेगा, कसम परमात्मा की, वो अमर हो जाएगा। जो इस कुंभ में स्नान कर लेगा। तो ये कुंभ हमारी काया ही है मेरे भाई। अपनी काया रूपी कुंभ में अमृत रूपी अमर बूंद को जो पी लेगा, वो 100% अमर हो जाएगा। उसको कोई अमर होने से रोक नहीं सकता। अमर ने, मन ने, इस कली काल ने ऐसा जाल बुन दिया है कि अमर भी अमर होने का वरदान मांगता फिर रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया अमरता का वरदान मांगते मांगते। लेकिन अब कलयुग में ऐसा समय आया है कि सबको अमरता का वरदान मिलेगा। जो अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहेगा, बिना मांगे मिलेगा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा और किस आगे कीजे अरदास। ये
तुम्हें बिना मांगे मिलेगा। बस तुमने क्या करना है, तुमने मोहर लगवानी है। करे करावे आप पे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। अब यहां तुमने केवल मोहर लगानी है, और जो मोहर लगवाता जाएगा वो अमर होता जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता अमर होने से। तो ये कुंभ बहुत जरूरी है इस बार का, और अच्छे से इस कुंभ को समझ लो। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, और बूझे बिरला ज्ञानी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में कुंभ और कुंभ में जल है। अब यहां पर भेद है, अच्छे से समझना है। कई लोग क्या भरमाने लग जाते हैं कि देखो कुंभ के अंदर जल बताया कबीर साहब ने, यानी परमात्मा इस शरीर के अंदर है। इन नादानों को ये नहीं पता कि साहिब कह रहे में कुंभ और कुंभ में जल है। ये नहीं समझ में आ रहा किसी को। समझ लो अच्छे से। अगर इस आकाश रूपी, जो निराकार रूपी, आसमान रूपी जो फैला हुआ है, अगर तुम इसको जल मानोगे, फूटेगी, मृत्यु निश्चित है, तो बिना किसी भक्ति के जल जल में समा जाना चाहिए। क्योंकि जब फूट ही गया कुंभ तो जल में समाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंभ अनंतों बार बन चुका है, अनंतों बार। क्यों बन चुका है? क्योंकि कुंभ के अंदर का जो पानी है उसे बाहर का पानी नहीं मिल रहा है मिलने के लिए। एक घड़े का पानी दूसरे घड़े में डाल दिया जा रहा है, दूसरे घड़े का पानी तीसरे घड़े में पड़ रहा है, तीसरे घड़े का पानी चौथे घड़े में पड़ रहा है। तो घड़ा तो जल में ही है, लेकिन घड़े का जो पानी है वो बाहर जल में मिल नहीं पा रहा है। वो एक घड़े से दूसरे, दूसरे घड़े से तीसरे, तीसरे घड़े से चौथे, अनंतों जन्म बीत गए। इसी कुंभ को धारण करते करते सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। इन्हीं कुंभों में नहाते नहाते आज भी हम यहीं खड़े हैं, इसी नदी के किनारे। क्यों? कारण क्या है? अगर सतयुग में कुंभ में नहाए होते, मुक्ति मिल गई होती, तो त्रेता में ना आते। त्रेता के कुंभ में नहाए होते तो द्वापर में ना आते, और द्वापर के कुंभ में नहा लिए होते तो कलयुग में ना आते। लेकिन कलयुग में बैठे हुए हैं अभी, और कलयुग में भी कुंभ नहाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी वापस आना पड़ेगा। अगर वापस नहीं आना चाहते हो तो इस काया रूपी कुंभ को समझ लो। इस काया रूपी कुंभ को, कुंभ यानी घड़ा, ये काया रूपी घड़ा, इसी में जीवात्मा फंसी है और ये सोच रही है कि मैं किसी नदी में जाके स्नान कर लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। समझ लो कहां जाके मिलना है, समझ लो। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, और बूझे बिरला ज्ञानी। ये जीव को पीव में समाने की बात हो रही है, ये गंगा को समुद्र में समाने की बात हो रही है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, इसलिए बार बार जन्म मरण में धक्के खा रहे हैं। दिक्कत ये है। तो इस बार इस कुंभ को अच्छे से जान लो, अच्छे से। बस यही चाहते हैं। तो जैसे ही ये कुंभ फूटेगा तो क्या करना है, जैसे ही ये काया छूटेगी तो क्या करना है, इस जल को उस जल में समा जाना है। यानी सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, और जाप मरे
अजपा मरे अनहद भी मर जाए। तो अब जाप, अजपा, अनहद, इन सब भक्तियों को किनारे कर देना है और आत्मज्ञान की भक्ति को जानना है। उसी से कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बहुत ही भव्य तो बहुत ही रमणीय दृश्य है। और जो भगत अब आना चाहते हैं कुंभ में, जो भी आना चाहते संपर्क करें और एक ही दिन में आना है और सेवा करके अपने अपने घर चले जाना है। ज्यादा दिन यहाँ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा भव्य मेला लगा है यहाँ पे। सतनाम, सतनाम, सतनाम। साहिब, साहिब, साहिब। तो आज कुंभ का 13वां दिन है और जैसे कि 13 ही तारीख को ये कुंभ स्टार्ट हुआ है और 13वां पंथ ही पूरे संसार को असली कुंभ में स्नान करवाने के लिए प्रकट हो चुका है। अब केवल हिंदू नहीं, सारे संसार के, सब धर्मों के, सब पंथों के, सब संप्रदायों के जीव इस कुंभ में स्नान करेंगे और अमृत की बूंद को प्राप्त करेंगे, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब वो समय आ गया है, काल के 12 पंथों का खात्मा और परमात्मा 13वें पंथ का उजागर, जिसके लिए जिस समय का जिक्र किया था वो समय अब आ चुका है। हिंदू धर्म में युग परिवर्तन के लिए राम जी, श्याम जी इनकी बात नहीं करी। युग परिवर्तन के लिए कल की अवतार की बात करी है, क्योंकि युग परिवर्तन केवल और केवल कल की अवतार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों में इसी कल की अवतार को आखिरी इमाम यानी आखिरी अवतार इमाम मेहंदी नाम से याद किया गया कि इमाम मेहंदी आएंगे और पूरे संसार को एक कर देंगे, भाईचारे की ऐसी लहर चला देंगे, ह्यूमैनिटी, इंसानियत का ऐसा पाठ पढ़ा देंगे कि माहौल बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब के समय पे होता था। ईसाइयों में इसी को जीसस का नाम दिया, जीसस सेकंड कमिंग, कि जीसस मरे नहीं हैं, वो दोबारा आएंगे और जब वो दोबारा आएंगे तो पूरे संसार में सत्य का प्रचार कर देंगे। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का पूरे विश्व में प्रचार कर देंगे और पूरे विश्व को एक धागे से, एक डोर से बांध। बुद्ध धर्म, जब बुद्ध जाने लगे तब उन्होंने कहा कि जो कार्य मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, इस कार्य को पूरा करने के लिए मैत्रेय बुद्ध नाम से एक और बुद्धा आए।